नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक शादी समारोह में आए हुए हैं लोग, बैठे हुए हैं, देख लीजिए जहां। और ये पूरा माहौल है। और इस शादी समारोह में जब लोग जुटे हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं देश में जो राजनीतिक माहौल है उस पर चर्चा किया जाए और इनसे बातचीत किया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है और देश का मिजाज क्या है। क्या इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी या फिर मोदी का जलवा कायम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले भाई साहब से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए, बताइए कहाँ से रहने वाले हैं और क्या। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार सिंह। प्रोफेशन से हुआ मैं एडवोकेट। सिवान जिला के अंतर्गत एक बसंतपुर थाना में बसांव ग्राम पंचायत का मैं वर्तमान में सरपंच भी हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या होगा चुनाव में, तो चुनाव तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर का लहर जो है, यही लहर के आधार पर मोदी जी चाहते हैं कि चुनाव लड़ जाए। और इंडिया गठबंधन के लोग एक्चुअल फैक्ट को नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं तो फिर मोदी जी नहीं आ पाएंगे। तो क्या विकल्प के अभाव में मोदी देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल बन बिल्कुल बिल्कुल विकल्प का अभाव में, बेरोजगारी, महंगाई, कहाँ पर सिलेंडर था कहाँ पर आज रेट हो गया, कहाँ पर तेल का दाम था कहाँ आज हो गया, ये सारे चीज को लोग भूल गए हैं। राम मंदिर का ये जो हुआ है और एक हम लोग के यहाँ जो राम जानकी पथ बन रहा है, यही दिमाग पर चढ़ा हुआ है। हमको लगता है कि इसी को मोदी जी भंजाएंगे और आएंगे। मतलब आपके मन में खफा भी है और ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता। उपाय नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि यह मुद्दे पर लड़ाई हो, महंगाई पर लड़ाई हो, बेरोजगारी पर लड़ाई हो, देश हमारा क्यों पिछड़ रहा है, कर्ज में क्यों डूबता जा रहा है, इस पर लड़ाई हो। लेकिन इस पर होगा नहीं। हौसला पस्त है आपका। इसको मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं क्योंकि इंडिया बिखर गया है। इंडिया जो ये लोग बनाए उसमें अब है कौन। एक जो सूत्रधार थे हमारे पलटू चाचा, और उधर से इधर आ गए। पलटू चाचा पलट गए, सारा खेल बिगड़ गया। तो होगा क्या। तो क्या आप पलटू चाचा के लिए कुछ कहेंगे। अरे पलटू चाचा देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो बहुत बढ़िया, लेकिन इधर से उधर से जाकर वो अपना स्कोर जो है बिल्कुल गिरा दिए, खत्म हो गया है। नीतीश का कोई नाम लेना अब नहीं चाहता है। सब लोग कहते हैं हमारे पलटू को। तो क्या बिहार में नीतीश चाचा के बीजेपी में आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। नीतीश को फायदा मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलने वाला। देखिए, नीतीश कुमार को बीजेपी में शामिल होने से फायदा मिलेगा, बीजेपी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आइए मिलते हैं, भाई साहब भी हैं, इनसे भी जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले। हम हैं छपरा बिहार के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल हम गोरखपुर में रहते हैं। मित्र के बच्चे के शादी में आए हुए हैं। तो ये बताइए कि क्या माहौल है देश का, किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है आपको। देखिए, माहौल और मुद्दे की मोदी जी तो आएंगे ही। और मोदी जैसे हम मतलब भाई साहब कह रहे थे, तो हर बात का नहीं हो सकता। वो सही है और सही काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर देखिए कि देश का नाम जो जानता नहीं था, हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा वो करते थे, आज सब गर्व से कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी नाम पे लोग उनको वोट देना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब एक और हैं, इनसे जानते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर सिंह, मैं बनियापुर छपरा के रहने वाला हूँ और मैं लखनऊ में शिफ्ट हो गया हूँ। तो आप बताइए क्या मतलब, क्या मुद्दा है कि बस मोदी को आना ही है, 100% है। क्यों मोदी आएंगे, क्या काम किया है उन्होंने। अरे मंदिर का मेन मुद्दा है। मतलब मंदिर के मुद्दे पर सारे मुद्दे कौन हो जाए। सब मुद्दा फेल है। इतना बड़ा मंदिर मुद्दा इतना बड़ा मंदिर मुद्दा है। आप बताइए कि देश के डेवलपमेंट में मोदी सरकार की कोई भूमिका है या बस ऐसे ही। देखिए, देश का जो आज विकास है, 2014 से जो मोदी जी आए हुए हैं और 14 से उनका शासन चल रहा है इस देश में। विकास तो हर सरकार करती है, ऐसी नहीं है कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हर सरकार के काम करने का एक तरीका अलग होता है।
और मेरी समझ से ये लग रहा है कि मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो आज के समय के अनुसार बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी देखिए 3-4 महीना पहले ही, 3-4 महीना नहीं, इसी महीने में अभी एक छोटी सी देश है वहाँ पे का एक राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी के बारे में कुछ बोल दिया था। इतना प्रेशर बना कि उनको वहाँ की सरकार जाने की स्थिति में आ गई। तो भारत का जो साख है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां जो है सो कि आज भारत में आ रही है। जो सिंगापुर था वो सिंगापुर को भी डर हो गया है, क्योंकि आईटी सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उसके लिए सरकार बोल रही है कि हम आपको बम्बे बेंगलोर में जगह देंगे, आप आ जाइए। हो सकता है कि आज से 5 साल के बाद सिंगापुर बंद हो जाए और इंडिया में वो जगह आ जाए। तो विकास सभी जगह हुआ है। और जो किसी भी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा होता है, भाजपा की मुख्य मुद्दा तो भाई हिंदू है। 85% हिंदू है इस देश में, वो कोई गलत नहीं है, हिंदू रहना चाहिए, हिंदू के काम में से काम करना चाहिए। और जब हम एक खास मुद्दा को लेकर चलते हैं तो दूसरा पक्ष तो नाराज हो ही जाता है, तो दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनसे नाराज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी उनके लिए नहीं कर रहा है। जो देश में आज जो भी काम हो रहा है, यदि हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। रोड बन रहे हैं तो उनको भी आ रहा है। मतलब मोदी सबके हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक बाबा हैं, बाबा से भी बातचीत करते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, युवाओं के मन में, पढ़े लिखे लोगों के मन में, तो जो चल रहा है वो चल रहा है, बाबा के मन में क्या चल रहा है इनसे भी मैं आनंद विहारी द्विवेदी गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। मोदी जी विकास पुरुष हैं, देश को नाम रोशन किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस आधार पर हम लोग वोट देंगे। महंगाई कुछ नहीं है। मतलब महंगाई कुछ नहीं है, नहीं, आपको पहले के तुलना में अभी महंगाई नहीं लगता है? नहीं लगता है। मतलब मंदिर जो है वो महंगाई पर हावी हो गया है। नहीं, मंदिर मुद्दा अलग है, महंगाई मुद्दा अलग है। अच्छा, मतलब आपको महंगाई का कोई असर नहीं? नहीं, क्या असर है सबको बताइए, क्या असर है बताइए, किस पब्लिक पर क्या असर है बताइए, कोई असर है? आप न बताइएगा, आप पब्लिक हैं तो आप नहीं, बताइए। महंगाई का कोई असर है? महंगाई, कोई असर नहीं। देखिए मोदी जी का यही जलवा है, महंगाई का कोई असर नहीं है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी का जलवा इंटरनेशनल स्तर पर है और इसलिए लोग उनको वोट देने के लिए कमर कसे हैं। अब देखिए एक भाई साहब है, इनसे भी बातचीत करते हैं। हमारा सुरेंद्र पांडे नाम है और सिवान जिले से हैं। और अभी पहले के ज़माने में रोड के हिसाब से चाहे इसके मोदी जी का कोई खराब काम नहीं है, सब देश में बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मोदी का ही वोट देंगे। यानी कि पांडे जी लोग मोदी के दीवाने हैं। हम मोदी के दीवाने हैं। मतलब जितना पांडे जी लोग, हाँ, दुबे जी लोग हैं, हम ये मोदी के दीवाने हैं, सब लोग मोदी के दीवाने मोदी हैं। के दीवाने हैं। यहाँ मतलब जिससे मुलाकात हो रही हो सब मोदी के दीवानों की टोली है। हाँ। देखिए भाई, यहाँ मोदी के दीवानों की टोली बैठी हुई है और यहाँ एक इस बीच हम बात करते हैं इनसे। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं रिटायर्ड कैप्टन पांडे हूँ। मैं बसाव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिवान। अच्छा, तो ये हाँ, बताइए कि मतलब क्या माहौल है देश में देखिए पांडे जी? माहौल ऐसा है कि हमें चाहिए क्या, हमें सुशासन चाहिए, हमें सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास। जो माहौल है ये हम मोदी के अंदर देख रहे हैं। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, जो अपोजिशन का मांग है, महंगाई क्या बोलेंगे, किसके हाथ में आप मोबाइल नहीं देखेंगे 14,000 15,000। महंगाई अगर होता तो 14, 15, 20 हजार का मोबाइल लेकर कोई घूमता नहीं घूमता। तो इसलिए महंगाई के ऊपर मत जाइए। महंगाई बढ़ता क्यों है? महंगाई बढ़ने का कारण होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का कारण होता है जनरेशन ज्यादा होगा, मांग अगर ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा। जनरेशन बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगा, फिर भी लोग कोई भूखा नहीं रहता है। यानी कि मोदी जी आपको अच्छे लग रहे हैं, यही कहने का मतलब? कहने का मतलब हाँ, मोदी जी के अंदर हमें ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे लग रहे हैं। ताकि जहाँ से इनको अभी तक मैं 70 साल, तो मेरा उम्र हो ही गया, 70 साल के अंदर देखा कि मोदी जी के अंदर अब बाकियों के अंदर क्या फर्क है। हमारा विचार है ये, बाकी नहीं। तो कहने का मतलब है कि 14 के पहले इस देश का विकास कुछ नहीं हुआ था। देखिए
14 के पहले विकास होता था, लेकिन जो गति पकड़ना चाहिए वो गति नहीं पकड़ता था। विकास क्यों नहीं होता था? गवर्नमेंट थी तो कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन जो गति पकड़ना है, जिसमें ईमानदारी आना है, वो नहीं था। अगर सड़क, अब हम अपने गांव का बता रहे हैं आपको, पहले भी वहां पर मुख्यमंत्री थे, काहे नहीं सड़क बना? लेकिन जब 2004 के बाद जब मुख्यमंत्री चेंज हुए, सड़क क्यों बन गया? क्या पैसा की कमी थी? उस समय नहीं था। तो नीतीश कुमार जो आ गए हैं अब भाजपा में, तो इससे आपको क्या लगता है कि मैंने भाजपा देखिए, को नीतीश कुमार का तो भाजपा में नीतीश कुमार एक स्वच्छ आदमी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वो जो सपोर्टर है उनके, और ये जो इधर से उधर बदल रहे हैं, ये उनके अंदर कमी है। तो नीतीश कुमार से शिकायत भी है, लेकिन उनकी खूबियों को लोग गिनाते भी हैं। देखिए, इनसे भी बात करते हैं, ये थोड़ा गाते भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा कुछ गाए भी और बताए भी मोदी का जो गुणगान करना है। और क्योंकि मुझे लग गया कि ये भी जो टीम बैठी हुई है यहाँ, सारे लोग मोदी भक्त ही हैं, मोदी के दीवाने ही हैं, कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। तो इनसे जब बात करते हैं, कुछ बताइए आप। केदारनाथ तिवारी, छपरा जिला, थाना एकमा। देखिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी, सारा लोग यही जप रहे हैं। इनका जो काम है, गरीबों के आज इतना ना राशन देते हैं, दिलाते हैं, मुफ्त में हो गया, मुफ्त में राशन देते हैं, और घर घर में भी मकान बना दिए। हर आदमी को भी इनका निगाह है। ये यही से लोग कहा है कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। यानी कि राशन खाकर और ये करके मोदी के लोग दीवाने हैं, और गरीबों को भी ये मिल रहा है। देखिए, ऑटो रिक्शा पे हमारे दो भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या है देश का माहौल, चुनाव जो आने वाला है, आप क्या सोचते हैं? देश के जो चुनाव आने वाला है 2024 का, ये जो है मोदी जी और योगी जी का जो है नाम पहले स्थान पे है, बाकी कोई जो है वो सब पीछे हो रहे हैं। भाई, मोदी जी का जलवा है, आप बताइए कुछ। अरे हम क्या बताएं, भैया ने बता दिया। अच्छा, भैया ने बता दिया। तो पूरा माहौल देख के ऐसा लगा कि जैसे देश में ये जो माहौल है वो बहुत अच्छा है मोदी और योगी के पक्ष में, और देश जो है भाजपा के लोगों के माहौल बन रहा है। यहाँ कुछ लोग बैठे थे, देखिए ये इन लोगों से हमने बात किया, और यहाँ शादी का एक समारोह है। अब आए थे तो यहाँ सोचे कि लोगों से बातचीत किया जाए। तो चलिए, अब हम आपसे मिलते रहेंगे देसी अड्डा पर। आप जुड़े रहिए इसी तरह के समस्याओं पर, इसी तरह के मुद्दों पर जानने के लिए, चुनाव से संबंधित अपडेट जानने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए विदाई, नमस्कार।